मैं संदीप कुमार सिंह, नेहरू इंटरमीडिएट कॉलेज मनसा छापर कुशीनगर में समाजशास्त्र प्रवक्ता पद पर कार्यरत हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कोरोना वायरस की वजह से या कोविड-19 की वजह से आजकल स्कूल कॉलेज बंद है। तो हमारे कॉलेज के यशस्वी मैनेजर साहब के, प्रबंधक जी के उत्साहवर्धन के द्वारा मैं आप लोगों को कुछ वीडियो क्लिप बनाया जा रहा है कि आप लोग पढ़ाई स्टार्ट करें, क्योंकि समय जो बीत जाता है वो आ नहीं पाता है। इसलिए समय का सदुपयोग घर में रहते हुए नेहरू इंटरमीडिएट कॉलेज के सभी छात्रों का इस वीडियो में स्वागत है। तो आज हम आप लोगों के समाजशास्त्र का परिचय कराएंगे। यद्यपि मनुष्य आदिकाल से ही समाज में रहता है, परंतु उसमें समाज और अपने स्वयं के अध्ययन में काफी देर से रुचि लेना आरंभ किया। सर्वप्रथम मनुष्य ने प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया, अपने चारों ओर के वातावरण का अध्ययन किया। काफी देर बाद व्यक्ति स्वयं और समाज के बारे में अध्ययन किया। इसी के कारण प्राकृतिक विज्ञानों का सामाजिक विज्ञानों के विकास क्रम में प्राकृतिक विज्ञानों का विकास पहले हुआ है और इसी वजह से समाजशास्त्र विज्ञान का सामाजिक विज्ञानों के बाद विकास हुआ है। टीबी बर्टोमोर ने कहा है कि समाजशास्त्र एक आधुनिक विज्ञान है और एक शताब्दी में अधिक पुराना नहीं है। वहीं पे डॉन मार्टिनडेल ने कहा है कि यदि मानव प्रकृति से दार्शनिक है तो वह स्वभावतः समाजशास्त्री भी है। समाजशास्त्र के परिचय में महत्वपूर्ण जो है वो अर्थ है और उसकी परिभाषा है। अर्थ और परिभाषा को हम मूलतः 4 बिंदुओं में डिवाइड करके समझ सकते हैं। पहला ये कि समाजशास्त्र के संस्थापक का परिचय, दूसरा समाजशास्त्र के उत्पत्ति के बारे में अध्ययन, तीसरा समाजशास्त्र का शाब्दिक अर्थ क्या होता है और चौथा समाजशास्त्र की परिभाषा। तो समाजशास्त्र की चर्चा की जाए और अगस्त काम्त का नाम न लिया जाए तो बहुत बड़ा अधूरा काम है, क्योंकि समाजशास्त्र के जो संस्थापक हैं अगस्त काम्त हैं। चूंकि समाजशास्त्र के जो संस्थापक हैं या फादर ऑफ सोशियोलॉजी अगस्त काम्त को कहा जाता है। किसी भी चीज का अध्ययन या किसी भी सब्जेक्ट या किसी भी खोज का अध्ययन वहां की परिस्थितियां निर्धारित करती हैं। इसी तरह से चूंकि फ्रांस में, चूंकि समाजशास्त्र के जो संस्थापक हैं उनका जन्म स्थान फ्रांस में मॉन्टपेलियर नामक स्थान को हुआ था। फ्रांस में राजनीतिक उथल पुथल के कारण अगस्त काम्त को ये लगा कि जिस तरह से प्राकृतिक विज्ञानों के अध्ययन के लिए सारे सब्जेक्ट हैं, सारे विषय हैं, उसी तरह से समाज का अध्ययन करने के लिए कोई पर्टिकुलर विषय होना चाहिए। तो उन्होंने ये भी कहा कि अगस्त काम्त ने ये कहा कि जिस प्राकृतिक विज्ञानों का अध्ययन किया जाता है
कुछ नियमों के द्वारा होता है और वैज्ञानिक पद्धति का अनुसरण किया जाता है और प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। उसी प्रकार से समाज शास्त्र का भी अध्ययन किया जाना चाहिए। यहाँ पे जो उनका सबसे महत्वपूर्ण जो पॉइंट था, अगस्त कॉम था, कि समाज शास्त्र में वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा अध्ययन किया जाना चाहिए। वैज्ञानिक पद्धति से यहाँ मतलब यह है कि वैज्ञानिक पद्धति की जो विशेषता होती है वह यह है कि ज्ञान का आधार वैज्ञानिक पद्धति होनी चाहिए। दूसरा, अवलोकन के द्वारा तथ्यों को एकत्रित किया जाना चाहिए। जो आप देख रहे हैं उसी के द्वारा तथ्यों का एकत्रितकरण होना चाहिए। तथ्यों का वर्गीकरण एवं विश्लेषण किया जाना चाहिए और कार्य कारण संबंधों का विवेचन होना चाहिए। जो तथ्य है उसमें क्या कारण है, क्या कार्य है, उसका विश्लेषण होना चाहिए। सिद्धांतों का सार्वभौमिकता होनी चाहिए। सिद्धांतों का सार्वभौमिकता होनी चाहिए। जो भी सिद्धांत बन रहे हैं वो हर जगह पे एक समान लागू हो। और जो वैज्ञानिक पद्धति की अगली पॉइंट है भविष्यवाणी। जो भी आप अध्ययन कर रहे हैं, जो भी विश्लेषण और तर्क के आधार पे चीजों को एकत्रित किए हैं, जो सिद्धांत बनाए हैं, उस आधार पर आप आगे आने वाली चीजों को भविष्यवाणी किया जाए। जो भी चीजें आप एकत्रित किए हो तर्क के आधार पर है और वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए। तो कहने का तात्पर्य कि समाजशास्त्र का उद्भव अटकल पच्चू में नहीं हुआ। उसको वैज्ञानिकता देने के पीछे जो विज्ञानों का वैज्ञानिक पद्धति है उसकी महत्वपूर्ण पुट देने का कार्य अगस्त कांत ने किया है। वैसे समाजशास्त्र की उत्पत्ति तो आप देख लिए कि समाजशास्त्र की उत्पत्ति फ्रांस के उथल पुथल के कारण ही या राजनीतिक उथल पुथल के कारण वहां पे इसका उद्भव हुआ है। फ्रांस चूंकि पहले अगस्त कांत ने समाजशास्त्र के जगह सामाजिक भौतिकी शब्द का प्रयोग किया है। बाद में अन्य समाजशास्त्रियों से सलाह मशवरा करके उन्होंने समाजशास्त्र शब्द का चयन किया है। समाजशास्त्र शब्द सोशियोलॉजी शब्द का रूपांतरण है। सोशियोलॉजी शब्द अंग्रेजी भाषा है। सोशियोलॉजी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला है सोशियो और दूसरा है लोगस। सोशियो लैटिन भाषा से निर्मित है और लोगस ग्रीक भाषा है। सोशियो का अर्थ होता है समाज और लोगस का अर्थ होता है शास्त्र। तो समाज शास्त्र के द्वारा समाज के व्यक्तियों का अध्ययन किया जाता है। फिर शाब्दिक अर्थ हो गए। अब आप आइए परिभाषाएं। परिभाषाओं में आप देखेंगे कि मूलतः 4 तरह की परिभाषाओं पे इन समाजशास्त्रियों ने जोड़ दिया है, जिसमें पहला है समाजशास्त्र समाज के अध्ययन के रूप में, समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के अध्ययन के रूप में, समाजशास्त्र समूह के अध्ययन के रूप में, समाजशास्त्र सामाजिक अंतर्क्रियाओं के अध्ययन के रूप में। आप देखेंगे कि इन्हीं 4 बिंदुओं पे अन्य अन्य समाजशास्त्रियों ने अन्य अन्य तरह से चीजों को व्याख्या किया है।
पहला मैकाइवर और पेज ने क्या कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का अध्ययन है। मैकाइवर और पेज ने किया, आप लोग नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। ये लोअर की कक्षाओं से शुरू होकर और हायर तक की ये परिभाषा हर जगह महत्वपूर्ण, ये छोटी परिभाषा दिखलाई देती है मगर इसमें समाजशास्त्र की गूढ़ता बनी हुई है। समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का अध्ययन है। संबंधों से यहां मतलब यह है कि जब दो व्यक्ति अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं तो इस आदान प्रदान की क्रिया को अंतःक्रिया कहा जाता है। जब दो व्यक्ति अंतःक्रिया करते हैं और अंतःक्रिया के फलस्वरूप जो संबंध उत्पन्न होता है उस संबंध का ही अध्ययन समाजशास्त्र में किया जाता है, क्योंकि समाजशास्त्र में संबंधों की बहुत जोर दिया जाता है। दूसरा पॉइंट वार्ड का है। वार्ड ने समाजशास्त्र को परिभाषित करते हुए लिखा है कि समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। मीन्स ये कि समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। मीन्स समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक पद्धति के अनुसार अध्ययन करता है, जिसके बारे में अभी आपसे चर्चा किया हूं कि वैज्ञानिक पद्धति क्या होती है। जिस प्रकार से प्राकृतिक विज्ञानों के अध्ययन के लिए वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग किया जाता है, उसी तरह से समाजशास्त्र के अध्ययन के लिए भी वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग किया जाता है। वैज्ञानिक पद्धति के उपयोग से ही आज समाजशास्त्र का सारे विषयों पर महत्वपूर्ण प्रभाव है। ठीक है कि प्राकृतिक विज्ञानों का अध्ययन जिस प्रकार से वस्तुनिष्ठता के साथ किया जाता है, इसमें थोड़ा लचीलापन है। क्यों है? क्योंकि जो प्रकृति में चीजें पाई जाती हैं या पेड़ पौधों का अध्ययन करना है या किसी पेड़ पौधों का जीव विज्ञान में अध्ययन करना है, केमिस्ट्री में किसी रिएक्शन का अध्ययन करना है, फिजिक्स में किसी दाब के नियम का अध्ययन करना है, तो इसमें किसी प्रकार का कोई स्वभाव नहीं है। वो हर परिस्थिति में एक ही तरह का दिखाई देता है। मगर मनुष्य जाति का जो अध्ययन किया जाता है तो मनुष्य जाति में स्वभाव का उसका पल पल बदलता रहता है। व्यक्ति का स्वभाव एक स्थान पे कुछ है, परिवार में कुछ है, स्कूल में कुछ है, रोड पे कुछ है, मगर इन सारे जटिलताओं को होने के बावजूद भी समाजशास्त्र ने वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग करके आज उसने यह सिद्ध कर दिया कि समाजशास्त्र भी विज्ञान के पद्धति का उपयोग करता है और वह भविष्यवाणी भी समाज के बारे में कर सकता है। आगे गिडिंग्स ने भी सेम ही कहा है कि समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है। समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है, तो गिडिंग्स का भी यही कहना है कि समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा अध्ययन करता है। वहीं पे सोरकीन ने कहा है कि समाजशास्त्र सामाजिक सांस्कृतिक घटनाओं के सामान्य स्वरूपों, समाजशास्त्र सामाजिक सांस्कृतिक घटनाओं के सामान्य स्वरूपों, प्रकारों और अनेक अंतर संबंधों का सामान्य विज्ञान है। यहाँ पर समाजशास्त्र सामाजिक सांस्कृतिक प्रघटनाओं के सामान्य उद्देश्य, जो भी मनुष्य के सामाजिक सांस्कृतिक घटनाओं के सामान्य उद्देश्य हैं, उनके प्रकारों के उद्देश्यों और प्रकारों में जो संबंध पाए जाते हैं, उन सारी की सारी चीजों का अध्ययन करता है समाजशास्त्र
समाज, समिति, समुदाय, सांस्कृतिक घटना, मतलब समाज सारे विषयों का अध्ययन करता है। जैसे सभी चीजों का जो सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स है, तो इकोनॉमिक्स व्यक्ति के अर्थव्यवस्था का अध्ययन करता है। ज्योग्राफी मौसम या दशाओं जो मनुष्य में पड़ता है उसका अध्ययन करता है। उसी तरह से समाजशास्त्र भी सामाजिक घटनाओं का व्यक्तियों पे पड़ने वाले अध्ययन करता है। अगर हम संपूर्णता में देखें तो आगे जो मैक्स वेबर ने भी यही कहा कि समाजशास्त्र अंतःक्रियाओं का अध्ययन है। अंतःक्रियाओं का अध्ययन का मतलब अभी बताया आपसे, अंतःक्रिया क्या होती है। जब दो व्यक्ति आपस में बातचीत करते हैं तो उस बातचीत को अंतःक्रिया कहा जाता है। उस अंतःक्रिया के ही द्वारा व्यक्ति एक दूसरे से प्रभावित होता है और उस प्रभाव के द्वारा ही संबंधों का निर्माण होता है। मीन्स जो अंतःक्रिया होती है उस अंतःक्रिया का अध्ययन को समाजशास्त्र का विषय वस्तु माना जाता है। अगर आप अगस्ट काउंट की परिभाषा देखें तो उन्होंने कहा कि समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था और सामाजिक प्रगति का विज्ञान है। उन्होंने दो चीजों को डिफाइन किया, सामाजिक व्यवस्था और सामाजिक प्रगति। सामाजिक व्यवस्था का यहाँ जो मीन्स है, मतलब है समाज की संरचनात्मक व्यवस्था से, और सामाजिक प्रगति का मतलब है समाज के कार्यात्मक व्यवस्था से। संरचनात्मक व्यवस्था स्थिर पहलू है, कार्यात्मक व्यवस्था गतिशील पहलू है। जैसे पहले का जो समाज होता था वो सरल था, मगर आज का जो समाज है वो जटिल है। आप आदिम समाज से आएंगे उत्तर आधुनिक समाज तक तो समाज आज भी बने हुए हैं, गांव आज भी बने हुए हैं, मगर उनकी व्यवस्थाएं आज बहुत जटिलता लिए हुए हैं। तो समाज बना हुआ है और उसमें प्रगतिशीलता है, गतिशीलता है। उसी को अगस्ट काम्ट ने कहा है कि समाज सामाजिक व्यवस्था और सामाजिक प्रगति का विज्ञान है। आप आगे देखेंगे मैकाइवर और पेज ने समाजशास्त्र को सामाजिक संबंधों के जाल के रूप में डिफाइन किया है। या संबंधों के जाल के रूप में मतलब क्या है? आप अगर देखें तो पहले एक व्यक्ति, एक बच्चा अपने माता पिता का छोटा बच्चा होता है, फिर वो खेल कूद का भी सदस्य बनता है, फिर वो बड़ा होता है तो उसके जीवन में एक जीवन साथी भी आता है, और व्यक्ति बड़ा होता है, अपनी आजीविका चलाने के लिए कार्यालय भी जाता है, फिर वो मंदिर, मस्जिद या चर्च में भी जाता है। कहने का तात्पर्य ये कि ये जो जटिलताएं हैं, ये संबंध हैं, इन्हीं संबंधों का अध्ययन समाजशास्त्र में किया जाता है। आप अगर इसको संपूर्णता के रूप में देखना चाहें तो ये कहा जा सकता है कि समाजशास्त्र संपूर्ण समाज का एक समग्र इकाई के रूप में अध्ययन करने वाला विज्ञान है, जिसमें सामाजिक संबंधों का व्यवस्थित अध्ययन किया जाता है। सामाजिक संबंधों को ठीक से समझने की दृष्टि से सामाजिक क्रिया, सामाजिक अंतःक्रिया एवं सामाजिक मूल्यों को अध्ययन के साथ में विवेचन किया जाता है। मीन्स समाजशास्त्र समाज का, व्यक्ति का, समूह का, समुदाय का, सारे चीजों का अध्ययन करता है और समाज को उत्तरोत्तर ऊपर और ऊपर ले जाने का प्रयास करता है, जिससे कि समाज नामक संस्था या समाज बना रहे। धन्यवाद आप लोगों को। आज तक यहीं तक, अगले दिन हम आप लोगों को अगले टॉपिक की चर्चा करेंगे।